अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए थे। आज मैं यहाँ पे उन थोड़े से और न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करूँगा। जो न्यूमेरिकल पहली हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करूंगा। जो पहली न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कीजिए, न्यूमेरिकल किस तरह से है। देखिए, हमने बताया था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी I is the electric current, Q is the charge and T is the time taken। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फैन का मोटर है, मोटर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन है, इसके थ्रू 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। कितने टाइम में? टाइम भी दिया है 2 मिनट्स। यानी मेरे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से है कि मेरे पास फैन का एक मोटर है, उसके साथ वायर जुड़ी हुई है और इस वायर के थ्रू 0.4 एम्पियर करंट जाती है। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। बट नाउ क्वेश्चन इस तरह से बताता है कि मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितनी पास होती है। क्वेश्चन इस तरह से है कि यहां पे चार्ज कितनी फ्लो होती है इस इलेक्ट्रिक फैन के वायर के थ्रू। मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला बताई थी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। मतलब अगर मेरे पास करंट दी हुई होगी और टाइम भी दिया हुआ होगा तो मैं तीसरी क्वांटिटी आराम से निकालूंगा व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल हियर। सी, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है चार्ज। चार्ज को निकालने के लिए मैं इस टी को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करूंगा। यहां पे ये डिवाइड है, जब ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो वहां पे बन जाएगा I मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q। दैट मीन्स जो यहां पे ये T था, ये T मैंने ट्रांसपोज किया इक्वल के दूसरे साइड और यहां पे क्या बचा? Q। दैट थिंग आई हैव रोट हियर। बट अगर आपने देखी होगी न्यूमेरिकल में यहां पे करंट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, मगर टाइम मुझे दिया हुआ है मिनट्स में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें टाइम का जो यूनिट हम यहां पे यूज करते हैं वो सेकंड्स में होता है। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद सेकंड्स हियर। सो आई विल कन्वर्ट दिस टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स इनटू सेकंड्स। एवरीवन नोज एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? हर एक बच्चा ये बता सकता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 2 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 को मल्टीपल कर रहा है 60 सेकंड से। दैट मीन्स इट विल बिकम 120 सेकंड्स। टाइम भी मेरे पास दिया हुआ है और यहां पे करंट भी दी हुई है। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे अगर मुझे चार्ज निकालना होगा, दैट मीन्स आई विल राइट हियर 0.4 in place of I, and in place of T I will write 120. If I will multiply this, it will become 12 multiply 4, it is equal to 48, and this 0 will be nullified by this decimal place. So 48 coulomb charge will flow through this electric wire। और एक पार्ट इसके साथ मिला जुला है। किस क्वेश्चन क्या है? दूसरा पार्ट इसके साथ क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए, आपको बताना है कि अगर ये 48 कूलम चार्ज इस इलेक्ट्रिक फैन के मोटर के थ्रू फ्लो होती है, अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होते हैं इस वायर के थ्रू। यानी आपने यहां पे निकाला कि कितना चार्ज 48 कूलम चार्ज फ्लो होता है जब 0.4 एम्पियर करंट फ्लो होती है एक वायर के थ्रू। एट दैट टाइम यू हैव टू टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस वायर।
इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या था? Q था अमाउंट ऑफ चार्ज, N क्या था? N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था? E था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये E कितना था? E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स मल्टीप्लाई 9, इट इज इक्वल टू Q। Q कितना निकला? 48 कूलम्स। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N मुझे निकालना है क्योंकि ये मल्टीपल है यहां। मुझे N को निकालने के लिए इसको अलग रखना होगा। इस 1.6 को मुझे यहां पे डिवीजन में लाना होगा। देखिए क्या निकलेगा। अगर N को मैं अलग रखूंगा 48, दिस इज 48, दिस विल गो इनटू द डिनोमिनेटर लाइक दिस 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। हियर इट इज कूलम, दिस कूलम एंड दिस कूलम विल कैंसल आउट। अगर आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लासेस में ये कंसेप्ट भी बताया था कि अगर कोई पावर माइनस में होगा, अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में माइनस में होगा, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम 48 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 डिवाइड बाई 1.6। अब 48 को मुझे डिवाइड करना है 1.6 से। वहां पे कितना निकलेगा? देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 30 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन सी इट इज 3 इंटू 10 पावर 20। दिस जीरो आई विल कीप इन द पावर्स ऑल्सो। सो these are the number of 3 multiply 10 power 20 electrons will flow through a wire। ये थे दो पार्ट्स। होप कि हर एक बच्चे को ये समझ आए होंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इस तरह से था कि एक इलेक्ट्रिक फैन था। इलेक्ट्रिक फैन के थ्रू 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होती थी। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था कि इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होता। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वहां पे आंसर निकला 48 कूलम्स। और साथ ही दूसरा पार्ट ये था कि मुझे बताइए, अगर चार्ज आपने निकाली कि कितनी चार्ज फ्लो होती है, मुझे साथ में यह भी बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू फ्लो होती है। एट दैट टाइम आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू NE व्हिच आई मेंशन्ड इन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्कस्ड अर्लियर। अब हम दूसरी न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरी न्यूमेरिकल हम यहां पे सॉल्व करेंगे, वो भी हम बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? अगर मेरे पास I इज द करंट, अगर करंट I है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ electrons and T is the time in seconds, और ये भी T in seconds है। मुझे क्वेश्चन क्या है? मुझे 4 ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज IE डिवाइड बाई T, बी पार्ट इज ITE, C part is E by IT, and fourth D part is IT by E। देखिए क्वेश्चन क्या था। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होती है और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो होते हैं T सेकंड्स में। मुझे बताना है कि कौन सी फॉर्मूला आप यूज करोगे किसके लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N अगर आपको निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला कौन सी आप यूज करोगे इन 4 में से? देखिए, सॉल्यूशन इस तरह से है। अगर आपको पता है I इज इक्वल टू Q बाई T, हर एक बच्चे को पता है, मैंने ये अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में। I इज इक्वल टू Q बाई T, I मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम।
क्यू भी पता है आपको, क्यू भी आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्यू को मैं रिप्लेस करूंगा एन ई से, देखिए क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी, विच इंप्लाइज, अगर मुझे n को निकालना होगा, n को मुझे वहां ही रखना होगा जो यहां पे ये डिनोमिनेटर में है। जब मैं इसको इक्वल के दूसरे साइड लूंगा तो ये बन जाता है मल्टीपल I मल्टीप्लाई T। यहां पे E जो है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये यहां पे न्यूमिनेटर में है, जब मैं इसको इक्वल के दूसरे साइड लूंगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इस तरह से। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन देयर विल रिमेन n। सो अगर मुझे निकालना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यू विल यूज दिस फार्मूला आई टी बाई ई। आई टी बाई ई कोई है यहां पे, इट इज आई ई बाई टी, इट इज आई टी बाई ई। सो दिस फार्मूला यू विल यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। समझ में आती है बात? This is the second numerical which I mentioned earlier, that which formula you will be going to use when you are given, time is given, current is given, and you have to calculate the number of electrons at that time. You will use IT by E. This is the important formula which you will be using at that time. Hope कि हर एक बच्चे को ये बात समझ में आती होगी। अब तीसरी न्यूमेरिकल हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरी न्यूमेरिकल क्या है, ये भी आप नोट डाउन कीजिए। न्यूमेरिकल इस तरह से है कि अगर 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एक वायर में, तो ये कितनी करंट होगी? देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर मेरे पास 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो होते हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, मुझे निकालना है कि इस कंडक्टर के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। आपको पता है, आपको ये बात पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हर एक बच्चे को ये पता होगी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड एंड टाइम। ये भी पता है Q इज इक्वल टू एन ई, सो आई विल रिप्लेस Q बाई एन ई बाई टी। Q के बदले मैंने एन ई रखा और T के बदले T को वैसे ही रखा जैसे ये था। यहां पे दिया क्या है, यहां पे दिया है, देखिए N बाई टी को मैं ऐसे रखूंगा और E को अलग रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगी इसको। यहां पे दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी ये n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, t इज टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इज गिवन, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। क्या है, n बाई टी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने हैं, 10 पावर 7। वो मैं यहां पे लिखूंगा 10 पावर 7 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे बन जाता है 1.6, 10 power 7 and 10 power -19. Bases are same, powers are added, it is 10 power -19 plus 7, it will be equal to 10 power -12. So देखिए मुझे क्या निकालनी थी, मुझे निकालनी थी करंट कितनी है, करंट कितनी है अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दिया हुआ है 10 पावर 7, और मुझे क्या बताना था, करंट कितनी फ्लो हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना निकला, 1.6 इंटू 10 पावर -12।
So this was all about today's lecture. In the next lecture, I will be coming with new concepts. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day.